एक बार फिर से आपका स्वागत करते हैं मास्क विथ मास्टर पे। आज हम बात करने वाले हैं यूपी के $1 ट्रिलियन इकोनॉमी के बारे में। आज से कुछ ही महीनों पहले योगी जी ने ये कहा था कि हम यूपी को $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाएंगे। प्रेजेंट टाइम में जो यूपी की इकोनॉमी है वो $0.25 ट्रिलियन की है, और अगर इनको ऐसा बनाना है तो इनको सेकेंडरी सेक्टर और टर्सरी सेक्टर को बूस्ट करना पड़ेगा, जो कि पहले कुछ डिकेड से नहीं हुआ था। यूपी में पॉपुलेशन 24 करोड़ की है और यूपी के पास वो पोटेंशियल है कि वो $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन जाए, लेकिन पॉलिटिशियंस यूपी के इतने बेकार हुए थे। पहले जो यूपी का टाइम था वहां पे जो माफिया और पॉलिटिशियंस हुआ करते थे वो पुलिस को कंट्रोल करते थे, जिससे यूपी में कभी भी एक इंडिपेंडेंट जुडिशरी आ ही नहीं पाई। और ना जुडिशरी आने की वजह से यूपी में कभी भी इन्वेस्टर्स अपना पैसा इन्वेस्ट ही नहीं करना चाहें, जिससे यूपी की एक प्रॉब्लम हमेशा से ही थी कि यूपी में अनएम्प्लॉयमेंट नहीं मिला करती थी। लेकिन जब से बीजेपी गवर्नमेंट आई है तब से हमें ये देखने को मिला है कि यहाँ पर एक बेसिक नीड ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है, जिससे इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट कर रहे हैं यूपी में, लेकिन ये सब फुलफिल नहीं कर पाएंगे। और आज यूपी में 13 एक्सप्रेसवेज बन रहे हैं, और इन 13 एक्सप्रेसवेज के बनने के बाद, क्योंकि ये 13 एक्सप्रेसवे हैं, तो यहाँ पे जो गाड़ी की स्पीड होगी वो लगभग 100 किलोमीटर पर हार होगी, जिससे जो हमारा लॉजिस्टिक कॉस्ट है पर जीडीपी वो कम होगा। और जब लॉजिस्टिक कम होगा तो जो सामान का कॉस्ट है वो अपने आप कम होगा, जिससे वो ग्लोबली एक्सपेंड हो पाएगा। और कुछ सालों में यूपी का एक्सपोर्ट 1 लाख करोड़ पार कर चुका है। अगर पोर्ट सिटी होती यूपी या फिर पोर्ट स्टेट होता तो उसे ग्रो होने में उतना दिक्कत नहीं होता, लेकिन यूपी एक पोर्ट सिटी नहीं है। यूपी एक स्टेट है जो कि समुद्र से कनेक्टेड नहीं है, जिसकी वजह से इसका लॉजिस्टिक ज्यादा पड़ता है, इसीलिए यूपी उतना एक्सपोर्ट नहीं कर पाता है जितना उसकी पोटेंशियल है। और ये पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का फोटो है। ये 6-7 जिला से होकर निकलता है, जिसमें इंडस्ट्रियल सिटीज आती हैं, और जब इंडस्ट्रियल सिटीज आएंगी तो वहां से सामान एक्सपोर्ट होगा, और जब एक्सपोर्ट होगा तो वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली यूपी के जीडीपी को ही बढ़ाएगा। पीएम मोदी जी सबसे बड़ा हाईवे प्रोजेक्ट लाए थे भारतमाला या फिर भारतमाला 2.0। उसमें अगर हम मैपिंग करके देखें तो जो सबसे बड़ा पार्ट मिल रहा है वो यूपी को मिल रहा है, जो कि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली यूपी को एक्सप्रेसवे से कनेक्ट कर रहा है। यूपी में आज ईज ऑफ डूइंग कम हुआ है, यूपी में माफिया राज कम हुआ है, जिससे यूपी में इन्वेस्टमेंट आई है, और वो भी छोटी मोटी इन्वेस्टमेंट यूपी में नहीं आई है। और ऊपर से जो एक्ट आया था कि 550 स्टेशन को हम रेनोवेट करेंगे, उसमें से 55 स्टेशन यूपी के ही हैं, चाहे वो गाजियाबाद की बात करें या कानपुर की बात करें। और जब ये स्टेशन रेनोवेट होंगे तो वहां पे एक बेसिक नीड ऑफ फैसिलिटी मिलेगी, लाइक पीने का पानी या फिर अदर फैसिलिटीज, और प्लस वो कैपेबल होगा फ्यूचर नीड्स के लिए। फ्यूचर में जितने पीपल वहां पे आएंगे वो उनको नीड के पूरा करने के लिए। और प्लस पीएम मोदी ने एक सपना देखा है कि हमारा भारत 2047 तक एक विकसित देश बनेगा, जिसके लिए स्टेशन का अच्छा होना जरूरी है, क्योंकि विकसित देश तभी हो पाएगा जब एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर मिलेगा। और यूपी जैसे इतने बड़े स्टेट को एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर देने का काम योगी जी कर रहे हैं। और माफ करिएगा ये कोई ऐड नहीं है, लेकिन अगर आपको इस तरह के इंफॉर्मेशनल वीडियोस देखना पसंद है तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। ये आपके लिए तो फ्री है, लेकिन इससे हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है। और ये एक नोएडा मेट्रो का फोटो है। आज यूपी में अंडर कंस्ट्रक्शन लगभग 4 सिटीज में मेट्रो है, और ऑपरेशनल भी 3 सिटीज में मेट्रो है। मेट्रो होने के कारण लोग टहलना पसंद करते हैं, और प्लस मेट्रो हमारे इन्वायरमेंट को काफी अच्छा प्रोवाइड करता है, क्योंकि इससे जो ऑटो और बसेस होते हैं वो अपने आप कम हो जाते हैं, जिससे जो पेट्रोल की खपत है और जो कार्बन एमिशन है वो कम हो जाता है। और प्लस मोदी जी ये कहे हैं कि हमें 2070 तक नेट जीरो कार्बन एमिशन कंट्री बनना है, जिसके लिए मेट्रोस काफी काम आएंगे। और जब मेट्रो होता है तो वहां पे एक बेसिक नीड ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर अपने आप आने लगता है, जिसके कारण वहां इन्वेस्टमेंट आती ही रहती है। और ये यूपी का सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे गंगा एक्सप्रेसवे का फोटो है। इसको बनाने में लगभग 35,000 करोड़ का खर्च आया है, लेकिन इसके बनते ही ये जो 35,000 करोड़ लगा है, क्योंकि नितिन गडकरी जी कहते हैं कि अमेरिकन रोड्स आर गुड बिकॉज अमेरिका इज, लेकिन
बट इट इज रॉन्ग, अमेरिका इज रिच बिकॉज अमेरिकन रोड्स आर गुड। वो कहते हैं कि रोड गुड है इसलिए अमेरिका अमीर है, इसलिए नहीं कि अमेरिका अमीर है। जिससे पता चलता है कि अगर हम रोड पे पैसा खर्च करते हैं या फिर हम किसी भी बेसिक नीड ट्रांसपोर्ट सेक्शन पे पैसा खर्च करते हैं तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इंफ्रास्ट्रक्चर को सही करता है। और प्लस आरबीआई के एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग हमें 880 लाख करोड़ रुपए आने वाले कुछ 23 सालों में खर्च करना है, जिससे भारत एक विकसित देश बन पाएगा, जो कि यूपी कर भी रहा है। और यूपी का ग्लोबल इन्वेस्टर समिट लगभग गुजरात के ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को टक्कर दे सकता है, क्योंकि यूपी की जो जीडीपी नहीं है उससे ज्यादा यूपी में इन्वेस्टमेंट आई है। हम पहले भी बात कर चुके हैं कि यूपी में जब बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर होगा तो वो आएगा ही। और योगी जी के बहुत प्रयासों के बाद यूपी में लगभग 32 लाख करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट आया है, जो कि अपने आप यूपी की जीडीपी से भी बड़ा है। और अगर ये इन्वेस्टमेंट सक्सेसफुल हुआ तो यूपी में लगभग 1 करोड़ लोगों को अनएम्प्लॉयमेंट मिलेगा, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, जिससे जो यूपी की अनएम्प्लॉयमेंट की दिक्कत है वो एम्प्लॉयमेंट में होगी। और प्लस हमें एम्प्लॉय जनरेटर भी बनना होगा, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट ही सब कुछ नहीं होती। और यूपी टूरिज्म सेक्टर को भी बूस्ट करने के लिए बहुत काम कर रहा है। ये अनुमान लगाया जा रहा है कि अयोध्या में राम मंदिर बनने के बाद जो डोमेस्टिक टूरिस्ट हैं वो अयोध्या में 2 करोड़ से ज्यादा आएंगे, जिससे वहां के होटल और रेस्टोरेंट पर भाड़ बढ़ेगा, जिससे वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली पैसा तो अपना वहीं खर्च करेंगे। और जब पैसा खर्च करेंगे तो यूपी की जीडीपी तो ऑटोमेटिक बढ़ेगी। लेकिन ये सब कुछ करने पर भी अभी भी बहुत कम है, क्योंकि यही सेम कंडीशन सऊदी अरबिया की 20 साल पहले थी और सऊदी अरबिया को लगभग 20 साल लगे 1 ट्रिलियन टच करने में। तो ये यूपी के लिए भी 4 साल बहुत हार्ड होने वाला है। लेकिन अगर हमारे सभी पॉलिटिशियंस अच्छे से काम करें, बिना करप्शन के काम करें, तो ये उतना भी हार्ड नहीं है। लेकिन अभी अनुमान लगाया जा रहा है कि ये हार्ड है, लेकिन हर एक चीज इम्पॉसिबल नहीं होती, पॉसिबल हम कर सकते हैं। यूपी के हर एक लोग को अपना साथ देना पड़ेगा, तभी यूपी की जीडीपी 1 ट्रिलियन हो पाएगी। और बाकी मिलते हैं इसी तरह की वीडियोस के साथ। बाय बाय।